ऑनेस्टली बोलूँ तो स्टॉक मार्केट स्टार्ट करने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम नॉलेज नहीं, कन्फ्यूजन होता है। हर कोई अलग अलग एडवाइस देता है। कोई बोलता है ट्रेडिंग करो, कोई बोलता है म्यूचुअल फंड्स ले लो, कोई बोलता है स्टॉक डबल होने वाला है, सारा पैसा इसमें डाल दो, और पता नहीं क्या क्या। बिगिनर को समझ ही नहीं आता स्टार्ट कहाँ से करें। एक सिंपल बात समझो, स्टॉक खरीदना मतलब कंपनी का छोटा सा पार्ट खरीदना। तुम बेसिकली बिजनेस के पार्टनर बन रहे हो। अगर कंपनी ग्रो करेगी तो तुम्हारा पैसा ग्रो करेगा, और अगर कंपनी स्ट्रगल करेगी तो शेयर प्राइस भी स्ट्रगल करेगा। ये लॉटरी या बेटिंग नहीं है। अच्छा, बाय द वे, तुम मेरे पे ट्रस्ट क्यों करोगे? उसके लिए मैं ये बता सकता हूँ कि मैं एक सीए फाइनलिस्ट हूँ और अभी जस्ट मैंने अपने फाइनल एग्जाम्स दिए हैं, और मुझे स्टॉक मार्केट्स के साथ 6 इयर्स का एक्सपीरियंस है। अलॉन्ग विद दैट मेरी फैमिली 3 जनरेशन से स्टॉक मार्केट से कनेक्टेड है। अब इस इन्फॉर्मेशन से अगर थोड़ा ट्रस्ट बनता है तो ठीक है, वरना इसको इग्नोर करके भी 2-3 मिनट मेरी बात तो सुन ही सकते हो। अच्छा, अब बिगिनर सबसे पहली गलती क्या करते हैं? सोशल मीडिया या फ्रेंड्स से टिप्स लेकर शेयर्स खरीद लेते हैं। जब तक प्राइस बढ़ रहा होता है तब तक सब खुश रहते हैं, बट प्राइस जैसे ही गिरता है पैनिक स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता ये कंपनी करती क्या है। इसलिए स्टार्ट करते टाइम एक सिंपल रूल फॉलो करो, सिर्फ वही कंपनी या फंड में पैसा लगाओ जिसको तुम समझते हो। अगर बिजनेस समझ नहीं आ रहा तो इन्वेस्ट मत करो। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, सारा पैसा मार्केट में मत डालो। सबसे पहले तो अपना इमरजेंसी फंड अलग रखो। मार्केट कभी भी 20-30% गिर सकता है, और अगर उस टाइम तुमको पैसे की जरूरत पड़ी तो हो सकता है तुम्हें अपने शेयर्स लॉस में सेल करने पड़े। उस टाइम लोग बोलते हैं स्टॉक मार्केट खराब है, जबकि गलती प्लानिंग की होती है। अब क्वेश्चन आता है, बिगिनर्स एक्चुअली इन्वेस्ट करें कहाँ? स्टार्टिंग में सेफेस्ट अप्रोच होती है इंडेक्स फंड्स या बड़ी स्टेबल कंपनीज। इंडेक्स फंड मतलब एक ही इन्वेस्टमेंट में टॉप कंपनीज का बास्केट मिल जाता है। इससे एक स्टॉक गलत भी हो गया तो पूरा पोर्टफोलियो नहीं हिलता। लर्निंग फेज में ये बेस्ट होता है। और एक चीज जो मैं स्पेशली बोलना चाहता हूँ, स्टार्टिंग में एफएनओ ट्रेडिंग से दूर रहना। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में प्रॉफिट स्टोरीज बहुत सुनोगे, लेकिन रियलिटी ये है कि मेजॉरिटी बिगिनर्स वही अपना पैसा लूज करते हैं, क्योंकि एफएनओ में स्पीड फास्ट होती है और लॉस भी बहुत फास्ट होता है। तो मेरी एडवाइस तो यही रहेगी कि पहले इन्वेस्टिंग सीखो, मार्केट को समझो, फिर एडवांस चीजें ट्राई करना। जल्दी करने का कोई फायदा नहीं। मार्केट में पैसा जल्दी नहीं, सही डिसीजन से बनता है। जो लोग रोज प्राइस देखते हैं वो ज्यादा टेंशन में रहते हैं, और जो लोग अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, टाइम देते हैं, वो लोग आगे निकलते हैं। अगर सिंपल स्टार्टिंग प्लान चाहिए तो बस इतना करो, हर मंथ थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करो, अच्छी कंपनीज या इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करो, और मार्केट को टाइम दो ग्रो करने का। धीरे धीरे नॉलेज बढ़ाओ, फिर स्टॉक्स चूज करना भी सीख जाओगे। एक चीज हमेशा याद रखना, मार्केट तुमको वैसा ही दिखेगा जैसा तुम उसको देखना चाहोगे। मतलब अगर तुम्हें लगता है कि मार्केट तो एक जुआ है, गैम्बलिंग है, तो तुम सही कह रहे हो। बिना सोचे समझे बस लक पे लगाए हुए पैसे गैम्बलिंग के जैसे ही होते हैं। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मार्केट में स्ट्रैटेजी के साथ पैसे बनाए जा सकते हैं, तो भी तुम राइट हो। मोस्टली बिगिनर्स सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट में आज 1000 रुपए लगा के कल 1 लाख रुपए बना लेंगे, बट ये थिंकिंग रॉन्ग है, और इसी चक्कर में वो 1000 रुपए भी चले जाते हैं, और हम फिर दूसरों को बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट तो जुआ है। स्टॉक मार्केट रिस्की नहीं होता भाई, बिना सोचे समझे लिए गए डिसीजंस रिस्की होते हैं। सही तरीके से स्टार्ट करोगे तो मार्केट तुमको लॉन्ग टर्म में रिवॉर्ड देगा। इसी टाइप की और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लो मनी मैन को। बाय।